राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अभी तक कोई भी नाम सामने ऐलान नहीं किया गया है किसी भी नाम का। लेकिन अभी फिलहाल की जो हम लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है। जो केंद्रीय पद पर थे, अब उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अपील की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और ये तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो सीएम चेहरे के लिए लिस्ट में हैं और प्रायोरिटी लिस्ट में भी हम इन तीनों चेहरों को कह सकते हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों में तो जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इतने सारे जो चेहरे हैं इन दोनों ही राज्यों में, उसमें से मुख्यमंत्री के चेहरे पर किस पर सहमति बनती है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है और ये अभी भी चर्चाओं का विषय है। तो ऐसे में अब इन तीनों ही नेताओं को अपनी पार्टी का और अपने राज्यों का दिग्गज नेता माना जाता है और बीजेपी हो सकता है जल्द ही इन तीनों नेताओं को, क्योंकि इन्हें सीनियर लीडर्स भी माना जाता है, तो इन तीनों नेताओं को कोई एक बड़ी भूमिका दे सकते हैं इनके राज्य में निभाने के लिए। तो ऐसे में हम इन तीनों नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जानकार कहते हैं या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को ही मोदी मंत्रिमंडल में एक अच्छा और एक बड़ा विभाग मिल सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उस मंत्रिमंडल का। ऐसे में विधानसभा चुनावों में जब ये लोग प्रचार कर रहे थे, तीनों ही नेता, इनकी लोकप्रियता भी देखने को मिली थी और काफ़ी लोग इन्हें पसंद भी कर रहे थे। तो ऐसे में अगर संगठन में जो चुनाव होता है वो ठीक से किया जाता है तो इन तीनों नेताओं को प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। तो 2024 के जो चुनाव हुए हैं, इसमें भी प्रचार पूरा सोच समझ के किया गया था। आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो सीएम चेहरे का हो या मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करने का हो, वो भी काफ़ी सोच समझ कर लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले अभी चुनावों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब कुछ सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो पार्टी हाईकमान ने तोमर, पटेल और रेणुका की भूमिका तय कर दी है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं किया है। तो पटेल, तोमर और रेणुका का जो नाम है वो सीएम की दौड़ में सबसे आगे ही चल रहा है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जहां के ये मुख्य चेहरे हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रहलाद पटेल जो है वो ओबीसी नेता हैं और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और वो पीएम मोदी के करीबी भी हैं। 32 साल के सार्वजनिक जीवन में उनकी जो छवि रही है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी लोकप्रिय रही है, काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं वो। और अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करती है तो प्रहलाद पटेल एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम चेहरे के लिए। लेकिन अगर बात करें 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, उनसे पहले पार्टी पटेल के जरिए काफ़ी सारे निशाने साध सकती है और वो कोशिश भी कर रही है। लेकिन अगर राज्य में नए चेहरे बदलने के लिहाज से पटेल को लेकर आया जाता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मूव माना जाएगा। लेकिन राजनीतिक का संबंध अगर समझे तो उनके जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनके बारे में अभी बातचीत हो रही है कि वो सीएम नहीं बनेंगे, उनके साथ भी पटेल के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसे में विवाद होना थोड़ा कम संभव लगता है। साथ ही अगर बात करें अब नरेंद्र सिंह तोमर की, तो वो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं और उनको भी मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद मिल सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि संसदीय क्षेत्र में आने के बाद जब तोमर जिन सीट से लड़े थे, उन्हें काफ़ी लोकप्रिय माना गया था और वहाँ से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी अगर ओबीसी कार्ड खेलती है तो पहला नाम प्रहलाद पटेल का होने वाला है और अगर सामान्य श्रेणी में या कॉमन अगर हम बात करें तो उसमें उनका दूसरा नाम जो है वो तोमर का नाम सामने आ सकता है। और इन दोनों ही नेताओं की जो दावेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर सबसे आगे नाम चल रहा है रेणुका सिंह का, जिन्होंने अब मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके बाद से उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार या दावेदार बनने की जो बातें हैं, जो कयास हैं, वो और ज़्यादा तेज़ होने लगे हैं। ऐसे में अगर बात करें उनके रुख की या छत्तीसगढ़ में वो क्या एक स्टैंड रखती हैं, तो वो आदिवासी महिला हैं और एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं आदिवासियों का। तो अगर बीजेपी रेणुका पर दांव खेलती है तो छत्तीसगढ़ में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एक बार
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी महिला हैं, उनको बनाने के बाद बीजेपी एक सेट कर चुकी है टारगेट, जिसके बाद अब रेणुका को अगर छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी ये दूसरा एक बड़ा दांव खेल सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये सबसे पहले होगा कि कोई महिला मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया है। तो आदिवासी महिला सीएम बनकर पार्टी के लिए काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव माहौल पूरे देश में या पूरे राज्य में बन सकता है। तो ऐसे में अब ये 3 चेहरों ने इस्तीफे तो दे दिए हैं, इन तीनों के नाम भी सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट रेणुका सिंह ही हमें नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ऐसे चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दोनों ही कांटे की टक्कर में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कौन बनता है मुख्यमंत्री इन दोनों ही राज्यों का, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।